Okay, guys. So as we all know that May long challenge of courtship is ended. Now I'm here to uh, give you solutions of all questions of May long challenge. So firstly, I'll give solutions of good questions, and then if you want solution of other questions, you can ask in sub comment section. Okay. So I'm beginning with chef and bitwise. सो दिस क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा क्वेश्चन के बारे में, फिर देखते हैं कि क्या था। तो हमारे पास एक नंबर था, हमारे पास दो नंबर थे एक्चुअली, ए एंड डी, एंड अपने पास क्या था, एक रेंज थी एल टू आर, ये भी इंक्लूसिव थी, और हमें एक ऐसा नंबर बताना था जो हमारे इस ऑपरेशन को मैक्सिमाइज करेगा, ए एंड जेड मल्टीप्लाई b एंड z, वेयर z क्या था हमारा, नंबर, between l between this range, in this range, ये नंबर इन दिस रेंज। सो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, और मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था क्वेश्चन में। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट ब्रूट फोर्स and somewhat binary bit manipulation, you can say। अगर आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन के बारे में और ये टॉपिक आपको पढ़ना है बिट मैनिपुलेशन, तो ये एक पूरा कॉम्पिटिटिव का टॉपिक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें बाइनरी के साथ हम ऑपरेशंस करते हैं। तो मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम आते हैं, एक एग्जांपल सपोज किया है मैंने। ओके, सो हियर वी आर हैविंग बाइनरी ऑफ R एंड बाइनरी ऑफ L, एंड हमें एक नंबर चाहिए Z जो हमारा R से L की रेंज में वो नंबर होगा। ओके, एंड L और R हमारे इंक्लूसिव है, एंड C वी हैव टू गिव मिनिमम, लाइक देयर आर Z पॉसिबल, एक से ज्यादा पॉसिबल है, मोर देन 2 और 3। ओके, तो हमें वो वाला सेट देना है जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। अगर वो सेम वैल्यूज दे रहे हैं, मींस लाइक z की दो वैल्यूज ऐसी हैं, लाइक 4 और 8, जो आपके सेम वैल्यू दे रही हैं उस फंक्शन की। वो फंक्शन कौन सा था, मैं दिखा देता हूं आपको। ये फंक्शन, इस फंक्शन की सेम वैल्यू दे रही है अगर कोई भी दो वैल्यूज आपकी, अगर कोई भी दो वैल्यूज, लाइक फॉर सपोज 4 एंड 8 आपकी इस फंक्शन की दो वैल्यू दे रहे हैं, तो आपको मिनिमम वैल्यू जो कि 4 है वो आउटपुट में देनी है। अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे करेंगे। तो फर्स्टली में हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे जो हमारी हर वो z की वैल्यू स्टोर कर लेगा जो l और z के बीच में है, l और r के बीच में है, सॉरी, और वो मैक्सिमम वैल्यू देंगे उस फंक्शन की। ओके, सो हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। हम क्या करेंगे, बाइनरी में एक इटरेटर का यूज करके स्टार्टिंग से, मतलब L और R की रेंज में स्टार्टिंग करेंगे, और हम फर्स्ट इंडेक्स से, इनिशियल इंडेक्स से वो सारे नंबर ले लेंगे जो L और R में सेम है। ओके, L और R में सेम है इन द सेंस 0 एंड फर्स्ट इंडेक्स 0, तो Z will be having 0, 1 and 1, तो Z will be having 1 here, and 0 and 0, तो ओके 0, and the first index which is different here, okay, now हमने ये तीनों नंबर सेम इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर हम ये कोई भी बिट 0 या 1 कर देते हैं, फॉर सपोज अगर हमने इसको यहाँ पे 1 कर दिया, तो ऑलरेडी ये 1 जो है, ये अगर हमने 1 किया तो z की वैल्यू r से बाहर चली जाएगी, तो हम इसको सेम इसलिए किया। और अगर मान लीजिए कि हमने ये यहाँ पे 1 है और दोनों 1 है, अगर हमने यहाँ पे ये 0 कर दिया, if we have used this as 0, then ये वैल्यू हमारी L से छोटी हो जाएगी। तो हम फर्स्ट इंडेक्स से 0th इंडेक्स से लेके बाइनरी में इटरेट करेंगे और नेक्स्ट नंबर्स ढूंढेंगे, वो बिट्स हम सेम ले लेंगे z की, जो बिट्स हमारी L और R में सेम है। ओके,
नाउ 0 1 0 हमें 3 बिट्स मिल गई। अब यहाँ पे हमें एक नंबर, नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट बिट्स 1 एंड 0। सो Z में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है 0 एंड 1। सो फर्स्टली वी आर हैविंग 0 हियर। नाउ इफ वी आर हैविंग 0 हियर, मतलब हमने क्या किया, हमने L की R की जो सेट बिट थी उसको 0 कर दिया। और अगर हमने R की सेट बिट 0 कर दिया तो हम उसके आगे की जितनी भी सेट बिट्स हैं वो 1 कर सकते हैं। See why we have done this? Because हमने ये सारे डिजिट्स 1 क्यों किए हैं? हमने ये सारे डिजिट 1 इसलिए किए हैं ताकि जो हमारा x है एंड y है उसमें कोई भी हमारी जो सेट बिट्स हैं, फॉर सपोज हमारी जितनी भी सेट बिट्स हैं वो जब हम इसके साथ एंड ले z के साथ तो वो सेट बिट्स हमारी कोई भी लूज ना हो, क्योंकि अगर हमने कोई भी यहाँ पे 0 ले ली तो वो 1 और 0 0 कर देगा, तो कोई भी सेट बिट्स लूज ना हो, इसलिए हमारे z की वैल्यू हमने सारी 1 कर दी। और ये नंबर r से बड़ा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे r की जो सेट बिट थी उसको 0 कर दिया है और उसके आगे की सारी नेक्स्ट सेट बिट्स हमने 1 की है। सो ये नंबर l और r के बीच में भी रहेगा, इसका भी आपको प्रूफ मिल गया। सो वी कैन से दैट दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ z which will give maximum from for this function। ओके, सो एक पॉसिबिलिटी ऑफ z मिल गई हमें और हम वेक्टर में पुश करवा लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज कैसे निकालेंगे। अब हमने यहाँ पे 0 की पॉसिबिलिटी देख ली थी, अब हम यहाँ पे 1 रखते हैं। हमने यहाँ पे 1 रखा और 1 के बाद हम अगर ये डिजिट 1 करते हैं, हम सारे सेट बिट्स करते हैं, तो क्या होगा कि हमारी r से वैल्यू बाहर चल जाएगी। फॉर सपोज हमने ये 1 1 1 1 1 किया तो r से हम देख सकते हैं कि अगर हमने ये बिट भी सेट कर दी 1 के जस्ट बाद वाली तो r से वैल्यू बाहर चल जाएगी क्योंकि नेक्स्ट बिट r की 0 है, तो हम ये ऑपरेशन नहीं काउंट करेंगे एंड वी विल सिंपली make this bit 1 and move for next operation. Now for this operation here also we are having different bits, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसकी 0 है। ओके, हमने 0 की और इसके आगे की हम सारी 1 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स we know that if we set all the bits as 1 then we are having our number z which will be greater than r. Okay, so we are not making it 0 and so if we, one possibility is that we can set 0 here and other possibility is if we are giving it 1, if we will take it 1 then हम आगे के कोई भी बिट्स लेंगे या 0 और 1 तो ये नंबर जो है ये r से बड़ा हो गया, तो हम ये पॉसिबिलिटी भी नहीं लेंगे और इसको हम यहाँ पे 0 कर देंगे। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट बिट 1 एंड 0। सेम केस वी आर हैविंग in this 1 and 0 1 we are having r set bit in r1 and l 0 in l. Okay, so this is the same case as previous one, so we can say that we will set here 1, that we will firstly take possibility here 0 and make all the bits 1 so that कोई भी सेट बिट x और y की लूज ना हो और ये पॉसिबिलिटी मिल गई। गाइज मैं ये जो 1s है ना, मैं ये काउंट करके नहीं बना रहा हूँ, तो मैं बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब हम 0 लेंगे जब, तो ये सारी बिट्स 1 हम सेट कर सकते हैं और ये एक पॉसिबिलिटी ऑफ z मिल गई हमें जो हमारे x और y के साथ मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा। ओके, इसको हम वेक्टर में पुश कराएंगे और अब हम क्या करेंगे, ये वाली सेट बिट 1 कर देंगे। नाउ नेक्स्ट हम नेक्स्ट बिट देखते हैं, दोनों में 1 है तो वी कैन गिव इट अ 1। ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर हम 0 लेंगे तो हमारी L और R अगर हमने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है क्योंकि ये सेम है तो हम दोनों को सेम ही करेंगे। ओके, वी आर सर्चिंग फॉर ओनली डिफरेंट बिट्स है ना L एंड R, तो हमारा कहाँ तक हो गया 1 2 3 4 और इसके आगे 1 2 3 4। नाउ फिफ्थ बिट हमारा यहाँ तक हो गया है, फिफ्थ बिट इज ऑल्सो 1, सो 1 is also 1, so 1 and sixth bit is also 0, so we will set it as 0
seventh bit is 0 0. Now next bit, now we are having 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Now this bit and next bit is 0, so next bit is also 1, so we will make this up 1 and 0. So we will make this again like this operation and perform here again 0 and set this one, set this all the bits after 0 as 1, and then we are having a possibility of z which will give maximum value for this function. Okay, and then again we will set this bit as 1 and search for next bit. So from by performing this operation we will get a vector and different values of z. Let's say z1, z2, z3, etc. Okay, and now what we have to do, we will sort values of z. Why we will sort values of z? Because we are having all the values here between L and R, which are possibilities that they will give possible value, maximum possible value with of that function. Which function? This function. Okay, now what we are having, we can say container which are having z1, z2, z3, z4, z5 and let's say any numbers. Okay, and these numbers are in sorted form. Now what we can do, that we can compute this function with these z values, though these z values will be less than our number of binary bits, number of bits in z. Maximum values of z we will have in worst case 2 3 number of bits in R. Okay, so we can make function, we can compute values of this function for all the values of z, and then we will have that value which will be maximum, and corresponding to that value the z which we are having, जो भी वैल्यू ऑफ z हमारी होगी वही हमारा आंसर होगी. तो हम क्या करेंगे, इसके आगे फंक्शन कंप्यूट करेंगे एंड corresponding to that, जो भी वैल्यू हमारी z की होगी वो वैल्यू हमारी आंसर होगी. So guys, this question is that much only, and I'll surely make videos on other questions also, like triple sort, which is also totally brute force, and sorting basis, which is having graph implementation. I will make videos over that questions also. So if you like this video, please share this video also, so that your friend also learn from it. And this was a good question, I can say that, क्योंकि इसमें बिट मैनिपुलेशन के बारे में आपको पता चल गया. और बाकी फोर्थ क्वेश्चन है तो थोड़ा हार्ड तो नहीं था मैं कहूँगा, बट हाँ ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड था और थोड़ा सा ट्रिकी टाइप्स था. तो नेक्स्ट, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस पे भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू गाइस.